टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर चलाए गए सबसे बड़े समन्वित माओवादी विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने शीर्ष माओवादी नेतृत्व और बुनियादी ढांचे को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। 21 अप्रैल से 11 मई 2025 तक चलाए गए 21 दिवसीय ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का ध्यान माओवादियों के गढ़ माने जाने वाले करेगुट्टालू हिल्स पर केंद्रित था। अब जान लेते हैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के परिणाम। इस अभियान के प्रमुख परिणामों में माओवादियों की सशस्त्र शाखा पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के नेताओं सहित कई वरिष्ठ माओवादी कमांडरों का खात्मा या घायल होना शामिल है। कुल 31 माओवादी मारे गए, जिनमें 16 महिलाएं शामिल थीं और 20 लोगों की पहचान की गई, जिन पर कुल 1.72 करोड़ रुपए का इनाम था। अब जान लेते हैं वामपंथी उग्रवाद के बारे में। सामाजिक आर्थिक असमानता और माओवादी विचारधारा में निहित LWE एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौती है। वर्ष 1967 के नक्सलबाड़ी आंदोलन से उत्पन्न इसने छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में फैले लाल गलियारे के विशाल क्षेत्रों को प्रभावित किया। विद्रोहियों ने राज्य सत्ता को चुनौती देने के लिए सशस्त्र विद्रोह का इस्तेमाल किया, जिससे आदिवासी और अविकसित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कनेक्टिविटी और वित्तीय समावेशन जैसी सार्वजनिक सेवाएं बाधित हुईं। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना है। जो कभी अस्थिर लाल क्षेत्र थे, उन्हें विकास के गलियारे में बदल दिया जाएगा। वर्तमान स्थिति और प्रगति। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 2018 में 126 से घटकर अप्रैल 2024 तक 38 हो गई है। सबसे अधिक प्रभावित जिले 12 से घटकर 6 हो गए हैं, जो छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र में स्थित हैं। कंसर्न जिलों और अन्य प्रभावित जिलों में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। वामपंथी उग्रवाद हिंसा की घटनाओं में 2010 और 2024 के बीच 81% की गिरावट आई है, जबकि मौतों में 85% की कमी आई है। सरकार की बहुआयामी रणनीति। भारत का दृष्टिकोण सुरक्षा प्रवर्तन, विकास पहल और सामुदायिक सहभागिता को संतुलित करता है। सुरक्षा उपाय: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और विशेष बटालियनों की तैनाती, 612 किलेबंद पुलिस स्टेशनों का निर्माण, नक्सलियों के वित्त पोषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय का उपयोग, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जब्ती शामिल है। विकासात्मक पहल: सार्वजनिक अवसंरचना की कमी को पूरा करने के लिए सबसे अधिक प्रभावित जिलों के लिए 30 करोड़ रुपए प्रदान करने वाली विशेष केंद्रीय सहायता, सड़क संपर्क परियोजनाएं, पहुंच में सुधार और सुरक्षा संचालन को सक्षम करने के लिए 17,500 किलोमीटर से अधिक सड़कों को मंजूरी देना, दिसंबर 2025 तक पूर्ण मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 10,500 नियोजित मोबाइल टावरों के साथ दूरसंचार विस्तार, 1000 से अधिक बैंक शाखाओं के साथ वित्तीय समावेशन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कौशल विकास, जनजातीय शिक्षा के लिए केंद्र और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सामुदायिक जुड़ाव और जागरूकता, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच विश्वास बनाने के लिए नागरिक कार्यवाही कार्यक्रम, माओवादी प्रचार का मुकाबला करने के लिए आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रम, रेडियो जिंगल्स और वृत्त चित्रों सहित मीडिया अभियान। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा माओवादी ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया एक संयुक्त सुरक्षा अभियान था। 2. यह ऑपरेशन सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।